नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने इस चीज के लिए आया हूँ कि हाल ही में एक वीडियो जो हमारे माननीय नरेंद्र मेहता जी ने अपलोड किया है। कभी अपने आप को आईने में देखिए और कभी प्रधानमंत्री जी का फोटो देखिए। क्या हम वो हैसियत भी रखते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति के, इतने महान व्यक्ति के बारे में इस तरह का उच्चार हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में नरेंद्र मेहता जी ने एक वर्ड यूज किया, हैसियत। वो वर्ड थोड़ा शोभा नहीं दिया जाता है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर भी एक साधारण आदमी है और जनता जनार्दन जो भी कुछ पूछती है, या विरोधी पक्ष रहने दे या ऑपोजिशन पार्टी रहने दे या कॉमन पर्सन रहते, कॉमन मैन रहते, वो भी एक साधारण आदमी है और प्राइम मिनिस्टर भी साधारण आदमी है। हैसियत का वर्ड कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता कोई चीज का। 145 विधानसभा में 60,000 वोट बढ़े, ये सच है बढ़े। मतलब एक तरफ 6 वार्ड में 16,000 बढ़ते, दूसरी तरफ केवल 2 वार्ड में बढ़ते जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। उस वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल 799 वोट मिलते और इन्हें मिलते 16,315 वोट। इस शहर में सबसे ज्यादा वोट कहीं बढ़े तो नया नगर में बढ़े। आप बता रहे हैं कि 145 विधानसभा में टोटल 60,000 वोट बढ़े। साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि 2 वार्ड में जो स्पेसिफिक नया नगर में है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, उसमें 17,000 वोट बढ़े। आपके बीजेपी को उधर सिर्फ 799 वोट मिले और ऑपोजिट पार्टी को 16,315 वोट मिले। तो ये सब चीज से तो आप खुद कंफर्म कर रहे हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम तो कभी आरोप नहीं लगाते कि ये गलत है, सही है, जो हुआ उसे स्वीकारते। हम तो आरोप नहीं लगाते, जो होता है उसे हम स्वीकारते। क्यों आरोप नहीं लगाते और क्यों स्वीकार रहे ये चीज? अगर कोई चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गलत हुआ है तो उस पर आप स्वीकार क्यों रहे? उस पर आरोप प्रत्यारोप करो और उस पर कुछ कार्रवाई करो कि यही चीज से अपना आगे जो नगर पालिका की इलेक्शन आने वाला है, यही सब चीज कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। आज आप मुझे बता सकते हो क्या कि किस वार्ड में एससी की संख्या बढ़ी, या किस वार्ड में एसटी की संख्या बढ़ी, या किस वार्ड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? तो आप नहीं बता सकते। तो आप जो ये सवाल कांग्रेस को कर रहे हैं, पहली बात मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। ये सब चीज का आपको इसका उत्तर देना है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप एक एक क्वेश्चन उनको पूछते जा रहे हैं। सब चीज का आंसर आपसे मिले हम लोग को। कि प्रधानमंत्री और भाजपा पे वोट चोर का आरोप लगाया था, जब चुनाव हारे तो ईवीएम पे आरोप लगाया। ये जो आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं ना, आप अगर देखेंगे 2024 नवंबर में मैंने भी एक वीडियो डाला था। राहुल गांधी बोलने के पहले से मैं बोला था कि मेरा वोट चोरी हो गया है। तो वोट चोरी, वोट अगर गायब हो तो क्या बोले? चोरी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? मैं आपको एक रिकॉर्ड बताता हूँ। ये पोलिंग बूथ वाइज काउंटिंग लिस्ट है जो आपके पास रहेगा। इसमें जो मेन मेरा मुद्दा था ये पूरा वीडियो बनाने का, मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, उसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इसमें पोलिंग बूथ वाइज जो कैंडिडेट को मैंने वोट किया है वो कैंडिडेट को 0 बताया है। तो अगर 0 बताया है तो मेरा वोट किधर गया, और वोट अगर किधर गया है तो वो चीज को मैं क्या बोलूँ, वोट चोरी बोलूँ या आपके पास कोई दूसरा अच्छा शब्द रहेगा वो मुझे बताओ। हम लोग वो शब्द यूज करेंगे, चोरी वर्ड हटा देंगे और दूसरा वर्ड बताओ। और ये चीज का जस्टिफिकेशन अगर आपने दिया तो उस दिन के बाद मुझे लगेगा कि कुछ तो डेमोक्रेसी में आपने ऐसा काम किया जो हम लोग, मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से मानूंगा। मुझे भी एक प्राउड फीलिंग आएगा कि आपको जो 140+ वोट्स मिला है वो ऑल ऑथेंटिकेट है। बिकॉज ये भले 1 वोट है लेकिन मेरे लिए ये 1 वोट ट्रैकेबल था। ऐसा कितना वोट का क्या क्या हुआ रहेगा, ये चीज का जस्टिफिकेशन जिस दिन आप देंगे मुझे और बाकी सब जनता को भी मालूम गिरेगा कि सच में वोट चोरी हुआ है या सब लोग खाली बोल रहे वोट चोरी वोट चोरी। मेरे पास तो एविडेंस के साथ है और ये पूरा डेटा नगर पालिका से निकाला हुआ है। और ये डेटा निकालने के टाइम जब मैं प्रमोद महाजन हॉल में गया था आफ्टर इलेक्शन, मैं आपको 2-3 उसका झलक दिखाऊंगा वीडियो में, किस तरह से आराम से आपके सब अधिकारी, इलेक्शन के अधिकारी बैठे थे। कोई मोबाइल पे, कोई मजा मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन मुझे ये डेटा देने पूरा दिन इन्होंने मेरा वेस्ट किया। तब जाके बहुत फोर्स किया, बहुत प्रेशर क्रिएट किया, तब जाके उन्होंने मुझे वो ईमेल दिया। क्यों इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है ये चीज में? कांग्रेस आए दिन जनाधार गंवाती जा रही है। कांग्रेस आजकल जनार्दन गंवा नहीं रही है। बहुत सारी पार्टी, सब पार्टी मिलकर अपना जनार्दन गंवा रही है। उसमें बीजेपी उसमें इंक्लूड भी हो गया कि उनका भी जनार्दन गंवा रहे। बिकॉज तुम लोग सब मिलके ये मुद्दे को सीरियसली ले ही नहीं रहे। आरोप है कि लोक संख्या जो बड़ी है
और लोक संख्या बढ़ने के हिसाब से वार्ड की रचना जो है वो गलत तरीके से हुई है। किस वार्ड में कितनी लोक संख्या आज है वो केवल सेंसेक्स से ही मिल सकती है। नया सेंसेक्स कोविड के कारण नहीं हुआ, इसलिए उसी को रिपीटेशन हुआ है। कोविड के टाइम के बाद हम लोग को सेंसेक्स जो हुआ नहीं है उसके कारण आपको पता नहीं है कि कितना पब्लिक आप मीरा भाईंदर में नया आया है, कितना नहीं है। तो ये चीज पे आप वर्क ऑन करो ना। क्या सच में आप अगर इनिशिएटिव नहीं ले तो ये पूरे मीरा भाईंदर का आप चेक नहीं कर सकते कितना पब्लिक इधर रह रही है और वो हिसाब से वार्ड की रचना नहीं हो सकती है? ये चीज करने के लिए कम से कम 10-15 साल लगेगा। इट इज अ मैटर ऑफ हार्डली 10 to 15 डेज। करने के लिए, करने की इच्छा हो तो कर सकते, जितना आप टाइम निकाल रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। ये वीडियो डालने का मकसद ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। प्योर एंड प्योर ओनली पब्लिक अवेयरनेस। बिकॉज मुझे चाहिए कि पब्लिक को मालूम गिरे क्या हो रहा है। जो पब्लिक को बिलीव करना है करे, जो पब्लिक को बिलीव नहीं करना है तो मेरे साथ आए और पर्सनल एक डिबेट करे और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह मेरा एक वोट चोरी हुआ।